अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने में लगा है पाकिस्तान। अलकायदा चीफ जवाहिरी की जासूसी आ रही है काम। सुपर पावर भिखारी को फिर डालने लगा है टुकड़े। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हालत पतली हो गई है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग कर देंगे और आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। इमरान खान काफी हेकड़ी में थे, इससे पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ। अब नए पीएम शहबाज ने रोते हुए खुद ये स्वीकार किया है कि आज पाकिस्तान की हालत दुनिया में ऐसी हो गई है कि किसी देश को फोन करो तो उसे लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का मतलब दुनिया में भिखारी समझा जाने लगा है। जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो भारत ने यूक्रेन से अपने छात्र सफलतापूर्वक निकाले और भारतीय छात्रों के लिए रूस यूक्रेन दोनों ने युद्ध रोक दिया था। दुनिया भारत का दबदबा देख रही थी। पाकिस्तानी छात्र अपने देश को कोस रहे थे। दोस्तों, ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन ने अमेरिका की नीतियों में बदलाव किया है। ट्रंप ने कट्टर समूहों के लिए सख्त रवैया अपनाया था, लेकिन बाइडेन ने पूरी दुनिया में अमेरिका को कमजोर साबित कर दिया है। अफगानिस्तान से सेना वापसी का डिसीजन हो या रूस यूक्रेन वॉर हो, हर जगह बाइडेन एक कमजोर नेता साबित हुए हैं। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के लिए भारत बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए अमेरिका ने भारत के साथ करीबी बढ़ाई है। भारत भी धीरे धीरे अमेरिका के करीब आ रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को सैन्य सहायता दे दी है। इससे भारत सतर्क हो गया। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका भारत को रूस से दूर करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। इससे भारत अमेरिका के बीच अनौपचारिक संबंध खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच एक और खबर आई है जिसके बाद पाकिस्तान बेहद खुश नजर आ रहा है। भारत की नजर अमेरिका पाकिस्तान पर है। सवाल उठता है कि अमेरिका ने भारत के साथ क्या नई गद्दारी की है? मोदी का माथा क्यों ठनका है? पाकिस्तान क्यों फूला नहीं समा रहा है? दोस्तों, हम इस वीडियो में इन सब के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका पाकिस्तान पर मोदी की है पूरी नजर। ईरान से आयात शुरू करके बाइडेन को देंगे झटका। दोस्तों, इमरान खान को एक फोन तक नहीं करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान शहबाज शरीफ को बाइडेन से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। बाइडेन ने महासभा की बैठक में हिस्सा लेने आए दुनिया भर के नेताओं को रिसेप्शन में आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन और शहबाज के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक भले ही ना हो, लेकिन रिसेप्शन के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत होगी। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद यह किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से उनका पहला संवाद होगा। बाइडेन ने अभी तक न शहबाज शरीफ और न ही उनके पूर्ववर्ती इमरान खान से कोई बातचीत की है। अब इस सप्ताह पहली बार न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ और बाइडेन के बीच में बातचीत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन और शहबाज के बीच भले ही ये औपचारिक बातचीत हो रही है, लेकिन इसका काफी महत्व है। वह भी तब जब इमरान खान के कार्यकाल में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को काफी हद तक अनदेखा कर दिया था। हालांकि तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है और पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद दोनों ही देशों के बीच रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री के एक सलाहकार ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की है। वहीं बाइडेन प्रशासन ने भी 45 करोड़ डॉलर के हथियार और उपकरण F-16 फाइटर जेट के लिए दिए हैं। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी संयुक्त राष्ट्र के सत्र के बाद वॉशिंगटन जाएंगे और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बिलावल भुट्टो की यह दूसरी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ फ्रांस के राष्ट्रपति से भी इस सप्ताह मुलाकात करेंगे। ये 7 साल में पाकिस्तानी फ्रांसीसी नेताओं के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। पाकिस्तान और फ्रांस के बीच रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से काफी खराब रहे हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति तालिबान राज आने के बाद इमरान से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया था। इसके बाद मैक्रोन ने कभी पलट कर फोन नहीं किया। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का प्रमुख सदस्य देश है और भारत का करीबी देश है। फ्रांस FATF में भी बहुत प्रभावशाली भूमिका रखता है, जहां अक्टूबर महीने में पाकिस्तान के भाग्य का फैसला होना है। माना जा रहा है कि शहबाज FATF को ध्यान में रखते हुए ये मुलाकात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त अपने देश के रिश्ते सुधारने में लगे हैं। पाकिस्तान यूरोप के तमाम देशों को मनाने में लगा है, लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के करीब कोई भी देश जाता है तो भारत के लिए विश्वसनीय नहीं रह जाता है। ये बात दुनिया जानती है। इसके बावजूद अमेरिका जैसे देश दोगलापन दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल फ्रांस
फ्रांस ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला है। इसकी वजह यह है कि फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। दोस्तों, अमेरिका जैसे देश पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाता है तो इससे चीन को टेंशन होना नेचुरल है और चीन के ग्रुप में अमेरिका बड़ी सेंध मारने में सफल हो जाएगा और हो सकता है कि चीन के तमाम प्रोजेक्ट को भी अमेरिका प्रभावित कर दे। इसके अलावा चीन के पक्ष में भारत की खिलाफत पर भी अमेरिका पाकिस्तान पर अंकुश लगा सकता है, लेकिन फिर भी भारत अमेरिका को लेकर सतर्क है और अगर अमेरिका पाकिस्तान पर ज्यादा मेहरबान होता है तो भारत ईरान से तेल खरीदने में पीछे नहीं हटेगा और ये अमेरिका को बड़ा झटका होगा। अमेरिका चाहता है कि उसके कहने पर भारत रूस से नाता तोड़कर यूक्रेन की मदद करे, लेकिन खुद भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सैन्य सहायता कर रहा है, तो भारत ईरान से दूरी क्यों रखेगा? एससीओ में भारत के रुख से बेहद खुश है यूरोप। मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा अमेरिका। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से लेकर सुरक्षा परिषद तक की बैठक में भारत ने अमेरिका का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार गद्दारी की खबर आ रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भारत ने ऐसा क्या कह दिया था कि अमेरिका बेहद खुश हो रहा था। तमाम अमेरिकी मीडिया ने पीएम मोदी के बयान को प्रमुखता से छापा था। तो दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक से इतर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें दो टूक कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है और वह चाहते हैं कि जंग खत्म हो। अमेरिकी मीडिया में पीएम मोदी का यह बयान छाया रहा। वहां के बड़े बड़े अखबारों ने भारत के रुख की तारीफ करते हुए लिखा कि मोदी ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध को लेकर सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी भारत के रुख की तारीफ की। द वॉशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक दिया, मोदी ने यूक्रेन के युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई। एक और अखबार ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा, आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है। पुतिन से युद्ध रोकने की पीएम मोदी की अपील द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स के वेब पेज की लीड थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया, भारत के नेता ने पुतिन को बताया कि यह युद्ध का दौर नहीं है। उसने लिखा, बैठक का लहजा मित्रवत था और दोनों नेताओं ने अपने पुराने साझा इतिहास का जिक्र किया। मोदी की टिप्पणी से पहले पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की, उससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत की चिंताओं से वाकिफ हैं। हालांकि उन्होंने युद्ध जारी रहने का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दिया। पुतिन ने पीएम मोदी से कहा, मैं यूक्रेन के साथ संघर्ष में आपके रूख को समझता हूं, मैं आपकी चिंताओं से वाकिफ हूं, जिसे आप लगातार जाहिर करते आए हैं। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यूक्रेनी नेतृत्व बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर रहा है। दूसरा पक्ष सैन्य साधनों के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फिर भी जो भी हो रहा है, हम आपको उस बारे में जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, भारत के रवैये पर लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले पुतिन से युद्ध खत्म करने की सार्वजनिक अपील और उसके कुछ घंटे बाद ही यूएन में यूक्रेन का समर्थन। क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख में बदलाव आ रहा है? ऐसा नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत के वोट को रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर उसके रुख के बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जेलेंस्की पहले भी यूएनएससी को वर्चुअली संबोधित कर चुके हैं।